हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की क्लास और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होती है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज ए वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट ascent एंड इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स द रेट ऑफ इंक्रीज। मतलब अगर हम किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें मिलता है एक वेक्टर जो पॉइंट करता है उस डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन के अंदर स्केलर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसका मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि उस डायरेक्शन के अंदर स्केलर फंक्शन की वैल्यू किस रेट से इंक्रीज हो रही है। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लो हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारी कुछ हाइट होगी और यहाँ से हम जिस किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमारी हाइट चेंज होगी। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारी हाइट डिक्रीज होगी, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी हाइट इंक्रीज होगी, या फिर हम किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमारी हाइट चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर पता करना चाहें कि किस डायरेक्शन के अंदर जाने से हमारी हाइट सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, तो हमें निकालना होगा इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट। और जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो हमें एक वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन के अंदर हाइट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही होगी, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताएगा कि किस रेट से हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम ग्रेडियंट को कैसे डिनोट करते हैं, और जब हमारे पास कोई एक स्केलर फील्ड हो तो हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले है कि हम ग्रेडियंट को डिनोट कैसे करते हैं। हम ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं ऐसे, और ये होता है हमारे पास डेल फाई। डेल जो है वो हमारे पास डेल ऑपरेटर है, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई कैप करली वाई करली एक्स प्लस जे कैप करली वाई करली वाई प्लस के कैप करली वाई करली जेड। और जब हम डेल ऑपरेटर को किसी फंक्शन फाई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है आई कैप करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड। यहाँ पे करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली वाई एंड करली फाई बाई करली जेड जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव हैं फाई फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव वो होते हैं जब हमारा फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल कंटेन करता है और हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेशन करते हैं, तो हम जो उसके अलावा जो वेरिएबल्स बच गए हैं उनको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। डेरिवेशन ऑफ ए फंक्शन with respect to a particular variable keeping other variables constant is called partial derivative। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। phi is equal to x square plus 2y plus z cube। अगर हम phi का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें with respect to x, y and z तो हमें मिलेगा करली फाई बाई करली x is equal to 2x। करली फाई बाई करली x जो है वो हमारा phi का पार्शियल डेरिवेटिव है with respect to x, और इसके अंदर हमें y और z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया है। और करली फाई बाई करली y is equal to 2 एंड करली फाई बाई करली z is equal to 3z स्क्वायर। करली फाई बाई करली जेड के अंदर हमने x और y को कांस्टेंट लिया है, करली फाई बाई करली y के अंदर हमने x और z को कांस्टेंट लिया है, और करली फाई बाई करली x के अंदर हमने y और z को कांस्टेंट लिया है। अब हम देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज से ही मिलती जुलती होती हैं। अगर हमारे दो फंक्शन हैं वो एक दूसरे के साथ सम किए हुए हैं, यानी कि दो फंक्शन का हमने सम किया हुआ है और हम उनके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लगाते हैं, यानी कि करली फाई बाई करली एक्स ब्रैकेट एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन दोनों फंक्शन के साथ। और हमारे फंक्शंस अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हैं, जब हमारे फंक्शन दोनों वेक्टर होंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे आइदर डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो अगर हमारे फंक्शन से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमारा वही फॉर्मूला लगेगा जो हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के केस में लगता था। कौन सा? dy dx ऑफ uv इज इक्वल टू u dv by dx प्लस du by dx v। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करती। मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। लेकिन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सीक्वेंस मैटर करती है। मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो अगर हमारे डॉट प्रोडक्ट के जगह पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस सीक्वेंस को ध्यान रखें। अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट यानी कि हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर हमारा फंक्शन जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है, मतलब एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप के फॉर्म में लिखा गया है, तो अगर हम f का पार्शियल डेरिवेटिव करें किसी एक वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में तो वो मिलेगा हमारे उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल डेरिवेटिव के सम के फॉर्म में, यानी कि करली f बाई करली x इज इक्वल टू करली f1 बाई करली x i कैप प्लस करली f2 बाई करली x j कैप प्लस करली f3 बाई करली x k कैप। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक स्केलर फंक्शन दिया गया हो तो हम उसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे।
हमें एक स्केलर फंक्शन दिया गया है फाई, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालें तो हमें निकालना होगा डेल फाई, और डेल फाई क्या होगा, आई कैप करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाय करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड। अब इसके अंदर हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, जो हमारे पास होगा करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई एंड करली फाई बाय करली जेड। अगर हम फाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिलता है 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम y के रिस्पेक्ट में निकाले तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम z की रिस्पेक्ट में निकाले तो हमें मिलता है 2z। जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें मिलता है इसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होगा, डेल फाई या फिर ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू ब्रैकेट 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट क्लोज जे कैप प्लस 2z के कैप। लेकिन यहां पर जो ये ग्रेडियंट है ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई जेड जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हमारे पास वेरिएबल्स ये कंटेन कर रहा है, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है और हर पॉइंट के ऊपर ये अलग अलग भी हो सकता है। और बेसिकली जो ग्रेडियंट होता है वो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग ही होता है। तो अगर हमें एक पॉइंट दे दिया गया हो 1 2 3 और हमें कहा जाए कि इस पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 जो है वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज हम हमारे उस ग्रेडियंट के अंदर रख देंगे जो हमने ग्रेडियंट निकाला है। तो अगर हमें 1 2 3 के ऊपर ग्रेडियंट निकालना हो तो हमारा ग्रेडियंट आएगा 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर होता है, तो अब हम उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसी दूसरे वेक्टर के साथ। हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। इस वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ग्रेडियंट फाई के साथ, ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई हमारे पास है आई कैप करली फाई बाय करली एक्स जे कैप करली फाई बाय करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिलता है ए1 करली फाई बाय करली एक्स प्लस ए2 करली फाई बाय करली वाई प्लस ए3 करली फाई बाय करली जेड। अगर हम फाई को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है ए1 करली वाई करली एक्स प्लस ए2 करली वाई करली वाई प्लस ए3 करली वाई करली जेड ब्रैकेट फाई। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा कुछ मैच कर रहा है हमारे डेल ऑपरेटर के साथ। हमारा डेल ऑपरेटर क्या होता था, आई कैप करली वाई करली एक्स प्लस जे कैप करली वाई करली वाई प्लस के कैप करली वाई करली जेड। और यहां पर आई कैप जे कैप के कैप की जगह पे आ गया है ए1 ए2 ए3। तो ये हमारे पास बेसिकली बन गया है एक नया ऑपरेटर जिसको हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट डेल। तो अब हम देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट डेल जो होता है वो क्या होता है। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग बिफोर डेल ऑपरेटर एंड मल्टीप्लाइंग आफ्टर डेल ऑपरेटर आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। देखते हैं कैसे। ए वेक्टर डॉट डेल मींस इट विल जस्ट मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड। मतलब अगर हम ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं डेल से पहले तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई और करली बाय करली जेड के कोएफिशिएंट्स के साथ। लेकिन अगर डेल के बाद हम उसको लिखते हैं तो वो डेल जो होता है डेल ऑपरेटर वो उसके ऊपर ऑपरेट हो जाता है, यानी कि करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई और करली बाय करली जेड जो है वो ए वेक्टर या फिर फाई वेक्टर के ऊपर ऑपरेट होगा। अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया ऑपरेटर मिलता है, अगर हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेल ऑपरेटर है वो उस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो जाता है। अगर हमारे पास वो स्केलर फंक्शन है तो वो ग्रेडियंट कहलाएगा। अगर हमारे पास जो ए है जैसे कि ए है वो वेक्टर फंक्शन है तो वो हमारा बन जाएगा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन फाई का ग्रेडियंट हो तो हम ये बात कैसे पता लगा सकते हैं कि फाई जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है। अब हमारे पास फाई का ग्रेडियंट होगा डेल फाई, और अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन 0 आएगा। मतलब करली फाई बाय करली एक्स करली फाई बाय करली वाई और करली फाई बाय करली जेड जो है वो 0 होंगे। तो अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि करली फाई बाय करली एक्स करली फाई बाय करली वाई और करली फाई बाय जेड 0 आएंगे तो डेल फाई भी 0 हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है वो 0 होता है। अगर हमें दिया गया हो कि डेल फाई जो है वो 0 है, मतलब किसी फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो 0 है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि डेल फाई को 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू आई कैप करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाय करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड। आई कैप जे कैप के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, वो 0 हो नहीं सकते, तो बच गए करली फाई बाय करली एक्स करली फाई बाय करली वाई एंड करली फाई बाय करली जेड जो है वो 0 होंगे। अगर करली फाई बाय करली वाई करली फाई बाय करली एक्स एंड करली फाई बाय करली जेड 0 हैं तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव्स 0 होते हैं तो वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। अब हम देखते हैं हमारे ग्रेडियंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हमारा जो ग्रेडियंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं फाई एंड साई और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है
तो हम बेसिक वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने पार्शियल डेरिवेशन के अंदर यूज किया था। कैसे? डेल फाई इंटू साई इज इक्वल टू फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई। अगर हमारे पास है डेल ब्रैकेट फाई डिवाइडेड बाई साई ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला जो हम यूज करते थे डी बाई डी एक्स यू बाई वी के केस में। तो क्या फॉर्मूला होगा? साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई डिवाइडेड बाई साई स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स हमारे पास कई बार प्रूफ करने के लिए आते हैं या हम इनको किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं। तो हमें दिया गया है r जो है वो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और r वेक्टर है r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ r इज इक्वल टू 1 बाई r मल्टीप्लाइड बाई r वेक्टर। तो अगर हम डेल r निकाले तो हमारे पास होगा आई कैप कर ली r बाई कर ली x प्लस जे कैप कर ली r बाई कर ली y प्लस के कैप कर ली r बाई कर ली z। अगर हम गिवन कंडीशन देखें तो हमें पता चलता है कि r जो है वो r का मैग्नीट्यूड है और r का मैग्नीट्यूड होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलता है 2r कर ली r बाई कर ली x इज इक्वल टू 2x, 2r कर ली r बाई कर ली y इज इक्वल टू 2y एंड 2r कर ली r बाई कर ली z इज इक्वल टू 2z। अगर हम इसको सोल्व करें कैसे? 2 से 2 कैंसिल और r जो है इस साइड मल्टीप्लाई में है उस साइड डिवाइड में चले जाएगा, तो हमें मिलेगा कर ली r बाई कर ली x इज इक्वल टू x बाई r, कर ली r बाई कर ली y इज इक्वल टू y बाई r एंड कर ली r बाई कर ली z इज इक्वल टू z बाई r। अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन है उसके अंदर रखें तो हमें मिलता है डेल r इज इक्वल टू x बाई r आई कैप प्लस y बाई r j कैप प्लस z बाई r k कैप। अगर हम 1 बाई r को कॉमन लें तो हमें मिलता है 1 बाई r ब्रैकेट x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप जो हमारे पास है r वेक्टर। तो यही हमें प्रूव करना था ग्रेडियंट ऑफ r इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाई r। अब हमारे पास एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डेल r रेज टू पावर n इज इक्वल टू n r रेज टू पावर n माइनस 2 r कैप। तो अगर हम हमारे पहला रिजल्ट देखें तो हमारे पास है डेल r रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू r रेज टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r वेक्टर। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें पता चलता है कि यहां पर r रेज टू पावर 1 की जगह पे r रेज टू पावर n है। तो इसको हम बेसिक वही फॉर्मूले से यूज सोल्व करेंगे जो हमने ऊपर यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट की क्लास खत्म होती है और ग्रेडियंट के बारे में जो जो क्वेश्चंस हमसे बीएससी के मैथ के अंदर पूछे जाएंगे वो सारे इसके अंदर कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी लेवल सरफेस के बारे में, तो स्टे कनेक्टेड।